सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो यूरोप का मैप देख रहे हैं, इट इज़ द मॉडिफाइड पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप आफ्टर द डाउनफॉल और डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द बैटल ऑफ लीप्जिग इन 1813। वियना जो एक फेमस प्लेस है, ऑस्ट्रियन कैपिटल, 1815 में वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर ये यूरोप का नया मैप डिसाइड हुआ, ये बनाया गया। तो जब नेपोलियन was in power, so the swathe or the expansion of the territory, French territory, was on its full swing। उसका जो फैलाव था एम्पायर का, वो लगातार बढ़ रहा था। और नेपोलियन के आने से ये बात तो हुई कि मोनार्की आ गई, लेकिन उसने कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं। एंड जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे उसने कुछ उनमें से फॉलो किए, जो सुधार या रिफॉर्म्स लॉजिकल थे। एंड उसने एक कोड बनाया या सेट ऑफ रूल्स, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 कहा गया। और इसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड, या हम कह सकते हैं नेपोलियनिक कोड, इस तरह से। जो भी प्रिविलेजेस मिलती थी बेस्ड ऑन बर्थ, वो जो है ख़त्म की गई। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के आगे सब बराबर हैं, और लोगों को पूरा राइट था अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जितने भी फ्रेंच कंट्रोल में रीजन थे, डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब, वहाँ तक ये चीज़ें फैली। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो करी गई, जो भी बातें थी उनको सिंप्लीफाई किया गया। ज़मींदारी ख़त्म की गई और किसानों को आज़ाद किया गया। फ्यूडल सिस्टम, जैसे इंडिया में आज़ादी के बाद ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया। एंड टाउन्स में भी जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए कि भाई इतना नहीं उतना, ये व्यापार इस तरह से। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किया गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट में जो लिखा है, पीजेंट्स आर्टिजन्स, जो किसान और आर्टिस्ट थे और जो मज़दूर थे, इन सबको इसमें बहुत आराम हो गया। बिजनेसमैन या छोटे जो फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको इसमें काफ़ी अच्छा लगने लगा, बिकॉज़ एक तो पूरे देश में जो मेजरमेंट सिस्टम था वेट्स एंड मेजर्स का, वो यूनिफॉर्म या एक जैसा हो गया, और कॉमन करेंसी से उनको व्यापार करना आसानी उसमें हो गई, दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। लेकिन हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, और हम ये देखते हैं कि इसमें जो धीरे धीरे लोगों का जो ये भरोसा था वो थोड़ा हटने लगा, मोह भंग जिसको हम कहते हैं। तो 1793 में जब फ्रेंच ऑक्यूपेशन हुआ जर्मनी में फ्रेंच आर्मी ने कब्ज़ा किया, तो ये पेंटिंग, ये जो हम देखते हैं, ये पेंटिंग जो है जिसको बनाया था कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज़ ने, ये डिपिक्ट करती है कि किस तरह से द टाउन ऑफ ज़ुइब्रुकेन जो जर्मनी में है, वहाँ पर सोल्जर्स जो फ्रांस के थे उन्होंने अत्याचार किए। लेफ़्ट साइड में ये दिखाया गया है कि एक किसान की गाड़ी लूट रहे हैं, और सेंटर में दिखाया गया है वीमेन को परेशान कर रहे हैं, और इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं एक किसान को मजबूर करा के अपने घुटनों पे बैठे। सो इसको हम कह सकते हैं कि ट्री ऑफ लिबर्टी, इसको आप देख सकते हैं, प्लांटिंग द ट्री ऑफ लिबर्टी ये कर रहे हैं। इट्स अ सटायर, ये पेंटिंग जो है एक तरह का सटायर या व्यंग है। ये कहा गया कि अरे आइए हमसे हमारी आज़ादी और इक्वालिटी ले लीजिए, और ये जो आपका मॉडल ऑफ़ ह्यूमैनिटी है, हम जर्मन पीपल के ऊपर आप जो अत्याचार कर रहे हैं, एक तरह का सटायर है ये। ये कहा गया कि आप तो लिबरेटर्स थे, लेकिन आपने मोनार्की का तो विरोध किया, अपोज्ड, लेकिन आप हमारे यहाँ आकर हम पर अत्याचार कर रहे हैं। दिस इज़ द कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी एरियाज़ थे, धीरे धीरे वहाँ पर लोग परेशान होने लगे। एंड जिन फ्रेंच सोल्जर्स को कभी समझा जाता था दैट दे आर द कैरियर्स और हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी या आज़ादी, उनको सिंबल बना दिया गया कि दे आर गोइंग टू ट्रीट अस इन अ बैड वे, एंड दे टर्न टू hostile, and
उनको ख़तरा हो गया इन्हीं फ्रेंच सोल्जर्स और उनके आज़ादी के कंसेप्ट से। सो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम साथ साथ नहीं चल सकते, ये लोगों को लगने लगा था। और धीरे धीरे टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप यानी कि लोगों के बोलने और उनके कुछ बातों पर बैन या पाबंदी लगाई गई, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। एंड फ़ौज में जो फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती या फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं हम इसको, वो किया गया। सो इस तरह से ये चीज़ धीरे धीरे अपने डिक्लाइन को पहुंची। और ये पेंटिंग है, ये भी आप देखिए, ये पेंटिंग नेपोलियन जो अपना जो उसका ट्रेडमार्क कैप या हैट बाइकॉर्ने बोलते हैं, और ये जो डाकिया बना हुआ है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस। तो जो चिट्ठियाँ गिर रही हैं ये वो स्टेट्स हैं या वो राज्य हैं जो वो खो रहा था हारने के बाद, और ये वापस आ रहा है। बैटल ऑफ लीप्जिग जो 1813 में हुई थी। सो ये पूरी कहानी बताती है कोई भी चीज़ अगर शुरू में इम्प्लीमेंटेशन अच्छा था लेकिन बाद में वो चीज़ धीरे धीरे लोगों के लिए परेशानी बनने लगी। तो ये एक यूनिक आस्पेक्ट है ऑफ द फ्रेंच आइडियोलॉजी इन द टाइम ऑफ नेपोलियन।